बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल से पढ़ा था और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था। लेकिन आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ये हमारे पास 3 क्वेश्चन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्स की 4 माइनस 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला स्टेप क्या है कि हम x की 4 को इस तरह x² होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि इससे भी x की 4 आता है। क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 4 आता है। माइनस 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम x की 2 को y के बराबर सपोज कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू x², यानी x² की जगह हम y को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इससे हमारे पास आ जाएगा x² की जगह हम y पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे x² की जगह y आ जाएगी और ये स्क्वायर y के ऊपर आ जाएगा। माइनस 5 और x² की जगह y यानी 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जो है ये हमारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है इसको y² की कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब 4 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स बनाएंगे। तो 4 को हम इस तरह लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2। क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि जब आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आता हो ए सी के मल्टीप्लिकेशन से, तो आपने दोनों फैक्टर को एक बार पॉजिटिव लेना है और एक बार नेगेटिव लेना है, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव से भी पॉजिटिव आता है। इसी तरह 4 को हम इस तरह लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 4 को इस तरह लिख सकते हैं माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1। ये हमारे पास क्या है 4 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं। इनसे दो फैक्टर्स लेंगे जिनको ऐड करने से हमारे पास क्या आता हो -5। तो इन दो को नहीं ले सकते क्योंकि 2 + 2 से 4 आता है। इस तरह -2 से भी -4 आता है। 4 + 1 से 5 आता है। -4 -1 से क्या आता है -5। तो यानी हम क्या लेंगे, इन दो फैक्टर्स को लेंगे, यानी -5 को -4 और -1 में स्प्लिट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा y² माइनस 4y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दो दो की जोड़ियाँ बनाएंगे। ये एक जोड़ी है और ये दूसरी जोड़ी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है y कॉमन है, तो यहाँ से y कॉमन लेते हैं। तो y जो है एक y इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक y आ जाएगा, फिर माइनस और यहाँ पे 4 y और y आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बज़ाहिर तो कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आता। तो जब कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो हम क्या कर लेते हैं 1 को कॉमन लेते हैं, क्योंकि 1 जो है हर चीज़ में कॉमन होती है। और साथ में हम नेगेटिव को भी कॉमन लेंगे। वजह यह है कि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव को भी नेगेटिव बनाना है। तो जब भी आप साइन को चेंज करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव को कॉमन लेते हैं, यानी -1 को यहाँ से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास y आ जाएगा और ये प्लस इस नेगेटिव की वजह से माइनस बन जाएगा और 4 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास क्या है y - 4 दोनों में कॉमन है। तो ये हमारे पास आ जाएगा y - 4 और यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। अब जो है ये दो फैक्टर 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि या तो पहला फैक्टर 0 के बराबर होगा या दूसरा फैक्टर, यानी इस तरह होगा कि y - 4 इज इक्वल टू 0 और y -1 इज इक्वल टू 0। तो जब y - 4 0 के बराबर है तो y हमारे पास आ जाएगा 4, क्योंकि -4 को राइट साइड पे शिफ्ट करने से +4 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं तो +1 बन जाएगा। अब जो है गिवन इक्वेशन में हमारे पास क्या है, वेरिएबल x है और यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली।
तो y को हमने एक्स स्क्वायर के बराबर लिया था। तो अब जो है दोबारा हम y की जगह एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे इज इक्वल टू 4। अब चूंकि हम x की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 के बराबर है। इसी तरह यहाँ पे भी y की जगह के पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो चूंकि हम x की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस 1। तो ये एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास x की 4 वैल्यू आ गई, +2 एंड -2, और इस तरह +1 एंड -1। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा, सोल्यूशन सेट +-2 एंड +-1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x की 4 - 7x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी x की 4 - 7x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप क्या है कि x की 4 को हम एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, -7x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह y पुट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह y को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह y आ जाएगा, और ये 2 जो है y के ऊपर आ जाएगा, -7 और एक्स स्क्वायर की जगह y आ जाएगा +12 इज इक्वल टू 0। अब जो है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 1 है, तो 12 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे हमारे पास आ जाएगा 12। अब जो है हम क्या करेंगे, 12 के पॉसिबल फैक्टर्स बनाएंगे, यानी 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 × 4 और -3 × -4 एंड 6 × -2 एंड 2 एंड -6 × -2। और भी दो फैक्टर है, यानी 12 × 1 एंड -12 × -1। तो हम इनसे दो फैक्टर लेंगे जिनको ऐड करने से क्या आता हो, -7। तो -3 और -4 से क्या आता है, -7, यानी -7 को हम -3 और -4 में स्प्लिट करेंगे। तो इससे हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर -4y -3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब जो है हम दो की जोड़ियाँ बनाएंगे। यहाँ से हमारे पास क्या है, y कॉमन है, यानी y -4, और यहाँ से हम क्या लेंगे, -3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 और 12 में 3 कॉमन है, और माइनस इस लेंगे कि इस साइन को भी चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे -4 है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y, और 12 को 3 से, ये प्लस जो है इस माइनस की वजह से माइनस बन जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3 से 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो दोनों में हमारे पास क्या है, y -4 कॉमन है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा y -3 इज इक्वल टू 0। तो y -4 जो है 0 के बराबर है, और y इज -3 इज इक्वल टू 0। तो जब y -4 0 के बराबर है तो y हमारे पास आ जाएगा 4, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो चूंकि y को हमने सपोज किया था एक्स स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पे y की जगह हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे इज इक्वल टू 4। क्योंकि हम x फाइंड करेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-2, और यहाँ पे भी एक y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू +-√3। क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो ये इसी तरह रहेगा। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास आ जाएगा, सोल्यूशन सेट +-2 एंड +-√3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 6x की 4 -13x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर
होल स्क्वायर माइनस 13x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लेट y इज इक्वल टू x², यानी x² की जगह y को पुट करेंगे तो 6x² की जगह y आ जाएगा और ये 2 जो है y के ऊपर आ जाएगा, माइनस 13x² की जगह y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जो है ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। तो 30 के फैक्टर्स बनाएंगे जिनको ऐड करने से, और दो ऐसे फैक्टर लेंगे जिनको ऐड करने से माइनस 13 आता हो। तो चूंकि मुझे डायरेक्ट पता चल जाता है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ, यानी 6y² माइनस 10y एंड माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि -10 -3 से -13 आता है और -10 मल्टीप्लाई बाई -3 से 30 आता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, 6 और 10 में 2 कॉमन है और y² और y में हमारे पास क्या है, y कॉमन है। तो यहाँ पे 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और ये यहाँ पे एक y जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा। -10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम -1 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इस वजह से 1 कॉमन लेंगे और साथ में माइनस भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 3y, ये प्लस जो है इस माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो दोनों में हमारे पास क्या है, 3y माइनस 5 कॉमन है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये दो फैक्टर हमारे पास क्या, 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि पहला फैक्टर 0 के बराबर होगा, यानी 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और 2y माइनस 1 जो है 0 के बराबर होगा। तो जब हमारे पास 3y माइनस 5 0 के बराबर हो तो 3y हमारे पास आ जाएगा 5, क्योंकि -5 को राइट साइड पे शिफ्ट करने से +5 बन जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/3, क्योंकि ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, राइट साइड पे शिफ्ट करने से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से 2y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 और 2। चूँकि y को हमने सपोज किया था x² के, तो y की जगह x² पुट कर लेते हैं 5/3। क्योंकि हम x की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो ये इसी तरह रहेगा। यहाँ पे भी y की जगह x² पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 और 2। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, प्लस माइनस 1 और 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट जो है 1 के बराबर है और 2 का स्क्वायर रूट जो है इसी तरह रहेगा। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 कामा प्लस माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2।